यहाँ पर हमें जानकारी दे रहे हैं ओम व्यास जी। तो मैं ओम व्यास जी से प्रार्थना करता हूँ कि इस तीर्थ क्षेत्र की क्या जानकारी है, इसका महत्व क्या है, आप हमें बोले। जैसे आप लोग पुष्कर आए हैं, पुष्कर का यहाँ कोई मंदिर नहीं है, कोई गांव नहीं है, कोई शहर नहीं है। ब्रह्म रूपेण पुष्कर, जो ब्रह्मा का नाम, जो पुष्कर जो नाम बना है, ये जल स्वरूप ही पुष्कर है। ये कैसे बना? अपने हिंदू देवता में 3 देवता बने हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। शिव का तीर्थ बना है काशी, विष्णु का तीर्थ बना है गया और ब्रह्मा का तीर्थ बना है ये पुष्कर। कैसे बना? भगवान विष्णु भगवान जब शयन कर रहे थे समुद्र में, तो इनकी नाभि में से कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ। उस कमल के पुष्प से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ। तो भगवान ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान को बोला, सबका तीर्थ बना है, मेरा भी तीर्थ होना चाहिए। तो विष्णु भगवान ने अपनी नाभि में से कमल का पुष्प लेके ब्रह्मा को हाथ में दिया कि ये कमल का पुष्प लेके आप ब्रह्मलोक से गिराओ, जहां तपोभूमि होगा वहीं जाके कमल का पुष्प गिरेगा। ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से कमल का पुष्प लेके ब्रह्मांड से गिराया, तो पृथ्वी के 3 चक्कर काट के ये जल के अंदर जो मंदिर बना हुआ है, लाल मंदिर दिख रहा है आपको सामने, यहाँ आके गिरा। गिरने से सप्त पाताल फाड़ के जल रूप बाहर आया। जैसे ये जल फैला हुआ है, ऐसे जल बाहर आया। तो ब्रह्मा जी ने इसको संधि विच्छेद किया, पुष्प नाम फूल का और कर नाम ब्रह्मा का हाथ का। पुष्प प्लस कर, पुष्प माना फूल हुआ और कर मतलब ब्रह्मा का हाथ हुआ। दोनों को संधि विच्छेद करने से पुष्कर नाम जल का बना। यहाँ जल पे बैठ के ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तक यहाँ तपस्या की। तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा जी कार्तिक शुद्ध एकादशी से पूर्णिमा उसका तपस्या का शुद्धिकरण करने के लिए यज्ञ रचाया। जो कार्तिक शुद्ध एकादशी से पूर्णिमा पुष्कर मेला, अंतर्राष्ट्रीय मेला जिसको बोलते हैं, वो लगता है। एकादशी से पूर्णिमा 33 करोड़ देवी देवता को ब्रह्मा जी ने निमंत्रण दिया। तो 33 करोड़ देवी देवता आके यहाँ विराजमान हुए। और ब्रह्मा का सबसे बड़ा पुत्र है नारद मुनि, जो बिना स्त्री यज्ञ नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी की पहली धर्मपत्नी है सती माँ सावित्री, नारद जी की माता। नारद जी ने मन में विचार किया कि मैंने संसार में सबको झगड़ा कराया, अगर माता पिता में झगड़ा नहीं कराऊंगा तो संसार में नारद कौन बोलेगा। ऐसा करने से नारद जी जाके अपने माता सावित्री जी को बोला, पिताजी पुष्कर में यज्ञ कर रहे हैं, आप मेरे साथ चलिए। उनके कहने से सावित्री जी आधा रास्ता पार किया। आधा रास्ता पार होने के बाद में सावित्री जी माता जी को, नारद जी ने माता जी को बोला, माता जी वहाँ 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है, आप अकेले चलोगी, सौभाग्यवती नहीं लगोगी। आप घर जाइए, श्रृंगार करिए, सब सेले को निमंत्रण दीजिएगा और गाजा बाजों के साथ में यज्ञ के ऊपर आएगा। नारद जी ने आके ऐसे आके अपने पिता ब्रह्मा को बोला। माता जी उधर सावित्री जी श्रृंगार में व्यस्त थी, इधर नारद जी ने अपने आके पिता को बोला, माता जी श्रृंगार में समय लगेगा क्योंकि वो श्रृंगार में व्यस्त है। तो ब्राह्मण लोगों ने ब्रह्मा जी को बोला, ब्रह्मा जी माता जी श्रृंगार में व्यस्त है तो आपका यज्ञ का समय निकल जाएगा, जिसको अपन संस्कृत के अंदर मुहूर्त बोलते हैं। जो मुहूर्त बार बार नहीं आता है, मुहूर्त जो समय निकलता है वो एक टाइम ही निकलता है। ऐसे करने से ब्रह्मा जी ने बोला, ब्राह्मण देवता आपके पास, आप जहाँ कहीं भी जाइए, ब्रह्मा जी की जो धर्मपत्नी सावित्री है वो गाजा बाजा में श्रृंगार में व्यस्त है, तो ये आपका यज्ञ का समय निकल जाएगा, आगे कोई यज्ञ का मुहूर्त नहीं है। तो ब्राह्मण लोगों ने ब्रह्मा जी को बोला, तो ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा के 2 द्वारपाल है, सूर्यपति इंद्र और धनपति कुबेर। अभी आप ब्रह्मा मंदिर जाएंगे तो दोनों द्वारपाल के दर्शन होंगे आपको, राइट और लेफ्ट। तो ब्रह्मा जी ने इंद्र भगवान को आदेश दिया, इंद्र भगवान आप वाहन लेके जाइए, जहाँ कहीं भी गांव में कोई कुंवारी कन्या मिले उसको वाहन में बिठा के यज्ञ के ऊपर लेके आइए। तो पुष्कर से 7 किलोमीटर दूर पर नंद गांव है, वहाँ से गुजर जो बोलता है, दूध दही मक्खन बेचने वाला गवाला जिसको बोलते हैं, वो गुजर जाति की कुंवारी कन्या को इंद्र भगवान वाहन में बिठा के यहाँ यज्ञ के ऊपर लेके आए। तो ब्राह्मण लोगों ने ब्रह्मा जी को बोला, ब्रह्मा जी ये गुजर जाति की गवाला कन्या है, ब्राह्मण की कन्या नहीं है, ये कैसे यज्ञ में बैठेगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण देवता आपके पास वेद है, मंत्र है, इसका उच्चारण कर लीजिएगा और शुद्धिकरण कर लीजिएगा। मंत्र उच्चारण करके उस लड़की का शुद्धिकरण किया। कामधेनु गाय को लाए, उसको शुद्धिकरण किया, उसको गाय के मुंह में डाला और गोबर द्वारा 3 बार शुद्धिकरण करके जन्म किया लड़की का। तो वेद नाम वेद का बना, वो वेद द्वारा शुद्धिकरण किया। गौ नाम गाय का बना, त्रि नाम पीठ का बना। तो ब्रह्मा का दूसरा धर्मपत्नी बना वेद माता गायत्री। गायत्री का उत्पत्ति यहीं से है, पुष्कर से। ब्रह्मा गायत्री जोड़े से बैठ के यज्ञ चालू किया, आहुति दी, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, यज्ञ चालू हुआ। उधर सावित्री जी सब चेलियों के साथ में गाजा बाजा के साथ में चल रही थी। तो रास्ते में विचार किया, ये आकाश में धुआं कहाँ से दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वहाँ यज्ञ चालू हो चुका। उन्होंने यहाँ आके देखा तो ब्रह्मा जी के पास में दूसरा धर्मपत्नी विराजमान था। तो सावित्री जी आक्रोश में आके ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि आपने मेरे आने के पहले लगन करके यज्ञ चालू किया है, जाइए आपका संसार में एक ही मंदिर रहेगा,
और कोई भी गृहस्थी आदमी आएगा आपका जल का पूजा पाठ करेगा, आपका मंदिर का पूजा अर्चना नहीं करेगा। तो ब्रह्मा जी का कोई भी यात्री लोग आता है, गरीब अमीर फकीर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, या इसी जल का फूल प्रसाद जो थाली है प्रसाद चलाया जाता है वो जल के ऊपर चलाया जाता है। दूसरा शराब इंद्र भगवान को दिया सती माता सावित्री जी ने कि इंद्र भगवान अगर आप नहीं होते तो लड़की यज्ञ के ऊपर नहीं आती, जाइए आप पृथ्वी भी जहाँ कहीं भी जाएंगे लोग आपको गाली बकेंगे, आपका मान सम्मान नहीं करेंगे। इंद्र को बारिश ज्यादा होती है लोग गाली बकते हैं, बारिश नहीं होती है लोग गाली बकते हैं, बारिश कम होती है तो लोग गाली बकते हैं। तीसरा शराब गौ माता को दिया कि गौ माता अगर आप नहीं हो तो लड़की का शुद्धिकरण नहीं होता, जाइए आपका मुंह अशुद्ध रहेगा, पिट शुद्ध माना जाएगा। गाय का मुंह गंदगी में जाता है, गौमूत्र सब पूजन पाठ में लेते हैं। सबको शराब देने के बाद में जब जानने लगी सावित्री जो ब्रह्मा जी ने कहा एक शराब मेरा लेके जा, तो सबको शराब दी तो एक शराब मेरा लेके जा, तू जहाँ कहीं जाके तेरा स्थान बनाई वहाँ मेरे पुष्कर का पूजा अर्चना के लिए जल आएगा यही गड़े से, अन्यथा तेरी स्थापना नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी का पहला धर्मपत्नी सती माँ सावित्री जी कलकत्ता के अंदर जाके विराजे नहीं काली माँ के नाम से। कलकत्ता से कोई जल पुष्कर का ले जा नहीं सकता, इसलिए पहाड़ के ऊपर जो देखा आपने 3 मील दूर पर टेकरी के ऊपर रॉफ वे जाता है, वहाँ पे पुष्कर का जल जाता है, चांदी सोने के घड़े में मंदिर में जाता है, फिर भगवान का पूजा अर्चना होता है। तो अपन लोग बोल रहे हैं पुष्कर चलिए पुष्कर चलिए, पुष्कर का कोई मंदिर नहीं है, कोई गांव नहीं है, पुष्कर जल का ही नाम है। पुष्कर चारों तरफ पहाड़ के बीच में ये पुष्कर का बसा हुआ है। इसी जल के पीछे आपको जो दिख रहे हैं 52 घाट बने हुए राजा महाराजों के, जिनका मनोकामना पूर्ण हुआ। किसी ने घाट बनाया, किसी ने मंदिर बनाया, किसी ने धर्मशाला बनाया, किसी ने पेड़ी लगाया। 1000 मंदिर यहाँ घर घर के अंदर, 40 धर्मशाला यात्रियों की रहने के लिए पुष्कर के अंदर। पुष्कर जल के ऊपर 16 बात का मनादी है। जल तक जूता ले जाना, मच्छी पकड़ना, कुल्ला करना, साबुन लगाना, थाप देना, गांव में शराब का ठेका नहीं, मांस का मंडी नहीं, मुसलमान का ताजा नहीं, तेल का घानी नहीं, सिनेमा थिएटर नहीं, शिकार नहीं कर सकता, नाव नहीं चला सकता, सब बात का पुष्कर सिनेमा थिएटर नहीं है, सब बात का मनादी है पुष्कर के अंदर। पुष्कर यात्री लोग 3 कार्य के लिए यात्री लोग आता है। पहला काम जिसके माता पिता दादा दादी नाना नानी सासू ससुर कोई भी गुजर जाता है वो सप्तकुल का यह पिंडदान करने के लिए आता है। यहाँ भगवान रामचंद्र जी भी आके अपना पिता दशरथ का बालू मिट्टी का पिंडदान दिया। मध्य भागवत पुराण में लेख है, गया गंगा कुरुक्षेत्री प्रभा से पुष्करानी च ईतानी मुख्य तीतानी श्राद्ध काले भवंती का। गया में पिता का श्राद्ध किया जाता है, माता सिद्धपुर में माता का श्राद्ध किया जाता है, पुष्कर में 7 कुल का श्राद्ध किया जाता है। दूसरा काम जिसके माता पिता दादा दादी नाना नानी सासू ससुर कोई भी गुजर जाता है वो यहाँ अस्थि लेके आता है, हड्डी जिसको बोन्स बोलते हैं। आधा आदमी हरिद्वार लेके जाता है, आधा आदमी यहाँ पुष्कर लेके आता है। इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, मुरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, राजेश पायलट, माधवराव सिंधिया, पांडुरंग शास्त्री, सबका विसर्जन पुष्कर में किया हुआ है, यही किया है। पुष्कर तीसरा काम जो राजक उसी घूमने फिरने के लिए आता है वो पुष्कर आज का एक ही फूल प्रसाद का थाली चला जाता है, पितरों को तर्पण दिया जाता है, जिसका 1000 मंदिर का एक ही ट्रस्ट है, वहीं पे भगवान का भोग प्रसाद दिया जाता है जो हजारों को मुख में जाता है। पुष्कर सब तीर्थों का गुरु कहलाता है। गंगा माता है, प्रयाग राजा है, उसका सब तीर्थों का गुरु है। आप सब तीर्थ जाके आओ, उसका तीर्थ नहीं तो कोई यात्रा का फल नहीं है। अखंड सौभाग्य का तीर्थ ब्रह्मा सावित्री का, जो जोड़े से आता है वो जोड़े से करता है, अकेला आता है वो अकेला करता है, इसी तीर्थ का नाम पुष्कर। ये पुष्कर और आप मेला कब होता है, कहा यानी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय? ये कार्तिक आपको बताया है, पुष्कर मेला आदि अनादि मेला है। ये कार्तिक मेला इसी का लगता है जो ब्रह्मा सावित्री जी ने बैठ के यहाँ यज्ञ किया था। उन जमानों के अंदर घोड़े हाथी बैल वगैरह वो आते थे, जिसके अंदर पुष्कर का स्नान का बड़ा महत्व था। मेन मेले का महत्व सरोवर का है। अभी वो पशु अंतर्राष्ट्रीय हो गया, जो ऊंट बैल घोड़े वगैरह जो भी आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ उस पीरियड में ड्रग भी बहुत बड़े पैमाने पे, अफीम गांजा ये बड़े कुछ पैमाने नहीं है पे। यहाँ पे सब बात का मना दी। आज भी आप ऐसा अगर दिखता है तो हम लोग पहले पूजा पाठ हम करते हैं, फिर थाने में जाते हैं वो लोग ऐसा करने वाले। तो उसको ही मेले में इतना शक्ति, प्रशासक का शक्ति रहता है, हर तरीके का शक्ति रहता है। ये बदनामी का खेल है। खाली एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। इस हिसाब से कोई अगर ऐसा आदमी होता है तो इन टूरिस्टों के बीच में ही, पुष्कर के बाहर बहुत रिसोर्ट है, यहाँ से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर, पुष्कर में ये कार्य नहीं है। पुष्कर के बाहर अगर कोई ऐसा कार्य करता हो तो ये। अच्छा, यहाँ आने का रास्ता यानी रोड, ट्रेन और प्लेन कैसा कैसा है? जैसा है, सबसे बड़ा अजमेर जिला डिस्ट्रिक्ट अजमेर है। अजमेर सबसे बड़ा सेंटर है यहाँ का। रेलवे स्टेशन अजमेर है,
यहाँ से 25 किलोमीटर ऊपर, अजमेर से 25 किलोमीटर ऊपर किशन एयरपोर्ट है। हाँ। अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह है। ख्वाजा पुष्कर खीर, आधा इधर आधा उधर। हाँ। ये इसी पहाड़ के पीछे जाएंगे तो आपका दरगाह मिलेगा। हाँ। इस पहाड़ से इधर आएंगे तो पुष्कर तीर्थ नगरी होगा। ये वर्ल्ड में 2 हस्तियां है वर्ल्ड की। ब्रह्मा का मंदिर वर्ल्ड में एक ही है और ख्वाजा साहब की दरगाह जो अजमेर के अंदर है वो भी संसार में एक ही है दरगाह, क्योंकि बिना दूर यहाँ आए हुए किसी की यात्रा का फल नहीं है। तो ख्वाजा साहब औरंगजेब भी यहाँ आके पुष्कर का प्रसाद चढ़ाया, 2 प्रार्थना मांगी पुष्कर से, पीने के लिए पानी, अजमेर जाना चाहिए मेरे दरगाह में, दूसरा चढ़ाने के लिए गुलाब का फूल। पुष्कर में सबसे ज्यादा पैदा है गुलाब का यहाँ, तो आधा गुलाब यहाँ से दरगाह के अंदर ख्वाजा साहब की दरगाह में। उसका प्रार्थना जल का पूजा करने को बोला, पूजा करने से ब्राह्मण लोगों ने बोला जल का पूजा होता है, बोला पूजा करने से जल गंदा प्रदूषण होता है। तो ब्राह्मण ने बोला जो कुछ चमत्कार है इस जल का चमत्कार है, तो हाथ पैर धो के मस्तक के जल लगाए तो काले बाल के उसके धोले बाल हो गए, तो उसको चमत्कार मिला। बोला जोड़े से पूजा किया, पूजा करके 52,000 एकड़ जमीन दान में दी ब्राह्मणों को औरंगजेब ने। उस जमाने में सबसे बड़ा दान उन्होंने दिया यहाँ पुष्कर में, और जल का पूजा किया। छोटा मस्जिद बना, साजा मस्जिद बना हुआ है पुष्कर के अंदर इसी जल का, और 2 प्रार्थना मांगी, पीने के लिए पानी, दूसरा चढ़ाने के लिए गुलाब का फूल। मेरे ख्वाजा साहब के पुष्कर से जाना चाहिए, दोनों आधा अजमेर पानी पीता है, गुलाब का फूल पुष्कर से दरगाह चढ़ने के लिए जाता है। और अहम यहाँ पर मिठाइयाँ यानी स्पेशल कौन कौन सी है? पुष्कर का प्रसिद्ध देसी घी के रबड़ी के मालपुए हैं। हाँ। जो देसी घी के अंदर रबड़ी का मावे का घोल बनाया जाता है, रबड़ी का मावे दूध का घोल बनाया जाता है, देसी घी के अंदर बॉईल किया जाता है। बॉईल होने के बाद में उसको चाशनी में छोड़ा जाता है, और चाशनी में ही वो मालपुआ रहता है, बिना चाशनी मालपुए का मजा नहीं आता खाने का। अच्छा। और साथ ही हमको ये भी जानकारी दीजिए लोगों को कि मालपुए के साथ साथ गंगा जल और यहाँ दूसरा क्या रहता है? पुष्कर का प्रसिद्ध मालपुआ पे सबसे पहले तो गुलाब नेचुरल जो कार्य पुष्कर का है आज के दिन में। पुष्कर का गुलाब का खेती सबसे ज्यादा पुष्कर का है। गुलाब के गुलकंद बनता है, गुलकंद से गुलाब जल बनता है। ये लोग पुष्कर का प्रसाद मान के, प्रसिद्ध मान के लोग अपने घर बाहर लेके जाते हैं। तो ओम प्रकाश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर कितनी धर्मशाला है? 40 धर्मशाला है जी श्रीमान जी। यहाँ पुष्कर में हर जाति की धर्मशाला बनी है। यात्री लोग आते हैं, अपने अपने समाज की धर्मशाला बनी है। 52 घाट बने हुए हैं। 1000 घर घर के अंदर यात्रियों के लिए मंदिर बना हुआ है। अच्छा। मेन फेमस पुष्कर जल का सरोवर का पूजा, दूसरा ब्रह्मा जी का दर्शन, यह संसार में वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाकी मंदिर आप जहाँ कहीं भी तीर्थ स्थान पे जाएंगे आपको मंदिर उपलब्ध हो जाएगा। और अहम बात जो रही तो यहाँ यानी जो देवता का मंदिर है, यानी कौन से देवता? ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी का मंदिर कब से कब खुला रहता है? ब्रह्मा जी का मंदिर सुबह 5:30 बजे खुलता है, 1:30 बजे तक खुला रहता है, 1:30 बजे बंद होता है, 3 बजे वापस 3 बजे वापस खुल जाता है, जिसका सर्दी के अंदर 8:30 बजे बंद होता है, गर्मी के अंदर 9 बजे बंद होता है। और लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक ओम प्रकाश जी शर्मा हो, फिर पुजारी हो आप, यानी आने वाले लोगों ने क्या यहाँ चीटिंग कहाँ हो सकता है और कहाँ से सावधान रहना चाहिए लोगों ने? पुष्कर में कोई चीटिंग नहीं है। पुष्कर में नेचुरल सरोवर बना हुआ है, नेचुरल ब्रह्मा जी का मंदिर है, कुछ नहीं है। हम लोग सफा यात्री लोगों को समझाते हैं, बताते हैं। कोई भी मंदिर में यहाँ पैसा पाई, भेंट पूजा, फूल पत्ती नारियल प्रसादी नहीं चढ़ता है। ब्रह्मा जी का धर्मपत्नी का श्राप है ये। 1000 मंदिर का जल का एक ही फूल प्रसाद चढ़ाया जाता है और एक ही जगह दान पुण्य किया जाता है पितरों के लिए। यह पुष्कर पितरों का तीर्थ है, पितरों का मोक्ष होता है यहाँ आने से। यहाँ पर अभी तक अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, ऐसे कौन कौन से नेता आए थे? आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है जो पुष्कर नहीं आया है। अच्छा। हाँ, पुष्कर के अंदर जो भी प्रधानमंत्री बना, राष्ट्रपति बना, मुरारी बापू, रमेश भाई ओझा, बागेश्वर मुरारी बापू आए हुए हैं, रमेश भाई ओझा की कथा हुई है पुष्कर के अंदर। और अभी जो इनका चल रहा है बागेश्वर धाम का आप जो बता रहे हैं, उनका भगवान पुष्कर राज ब्रह्मा जी सुनेंगे तो इनका कार्यक्रम चल रहा है। वो अगर सेलेक्ट, अभी तारीख नहीं डिक्लेयर हो रहा है उसका, उनका प्रोग्राम जरूर है पुष्कर के अंदर 2-4 महीनों के अंदर। अच्छा, उनका भी यहाँ पर प्रोग्राम है, परंतु अभी डिटेल उसका तारीख कंप्लीट नहीं हो रहा है। बाकी सभी संतों का। और कुछ आप कहना चाहते हो? ये पुष्कर का महत्व है। आपको अगर कोई जानकारी में कमी है तो आप मेरे से पूछिए, मैं आपको सजेशन दूंगा। अच्छा,
तो यहाँ से हमको बाय प्लेन बोले तो किशनगढ़ प्लेन हो गया, एयरपोर्ट। ट्रेन बोले तो यहाँ अजमेर और अजमेर से पुष्कर 15 किलोमीटर है। हाँ। और पुष्कर से किशनगढ़ 40 किलोमीटर 42 किलोमीटर है एयरपोर्ट। हाँ। और आप में सेंटर अजमेर पड़ता है। अजमेर से किशनगढ़ 25 किलोमीटर पड़ता है। हाँ। और अजमेर से पुष्कर आएंगे तो 15 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा। और यहाँ रहने के लिए धर्मशाला है, धर्मशाला है, होटल्स है। होटल 300 350 होटलें हैं पुष्कर के अंदर। रिसोर्ट बने हुए हैं, होटलें बनी हुई है यहाँ पे। और त्रिपुष्कर है यहाँ पे। 3 पुष्कर है। जस्ट पुष्कर सबसे बड़ा पुष्कर ये है। कारण ब्रह्मा जी ने जो कमल का पुष्प गिराया था, कोई चीज अपन गिराते तो एक जगह स्थिर नहीं गिरती है। जो ब्रह्मा जी ने जो कमल का पुष्प गिराया वो त्रिपुष्कर बना। जैस, मध्य और कनिष्ठ, ये पुष्प जाके तीसरी जगह रुका। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी, आपने हमारे सभी दुनिया के दर्शकों को जो जानकारी दी वो मराठवाड़ा नेता फेसबुक और यूट्यूब के जरिए मैं भक्तों को, श्रद्धालुओं को कहना चाहता हूँ कि पुष्कर की क्या महिमा है, पुष्कर के बारे में रहने का प्रबंध किस प्रकार का है, भोजन का प्रबंध किस प्रकार का है, यह सब जानकारी हम यहाँ पर हमको या आपको सभी को ओम प्रकाश जी शर्मा जी ने दी है और मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और आप कभी आओगे तो ये ओम प्रकाश जी शर्मा, आपका मोबाइल नंबर बोलिए। 9829282981। फिर एक बार बोलिए। 9829282981। धन्यवाद। तो हम अब चलते हैं सरोवर की ओर पूजा करते हैं। यहाँ बैठो, पहले मोबाइल नीचे रखना है, यहाँ से हाथ पैर धो के इधर आना है। मोबाइल तो नीचे है ना? हाँ, थोड़ा हाथ पैर धोना है। आचमन मार्जन ये मेरे पास ही रहेगा भाऊ। चलो मंदिर चलना है। हाथ पे दोबारा है। Come here. नीचे जाती हूँ उसको अपने से। कौन है? ऐसा थोड़ा थोड़ा रास्ता दे दो आप लोग, क्या सबको आने जाने दो जो सही रहे। ऐसा वो फर्स्ट सुनो
भाई साहब ब्रश छोड़ के बताओ, पीछे में कोई ले गया ना, ढूंढते रहोगे सबको। सवाल करो भाई सबको। पीछे देखो, पीछे भगवते वासुदेवाय नमो नमः। पाप कर्माणाम पापात्मा पाप संभव पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्ष पुंडरीकाक्ष सर पाप हरो हरि। हरो हरि। नमस्कार कर लो, जब मनोकामना जल से मांग लो। ब्रह्मा का मेन, जब अपने ब्रह्मा का मेन जल से मांगो। शक्ति बुद्धि सामर्थ्य होना, बस अच्छा काम होना। बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शत्रु बोलो ओम ओम विष्णु 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 श्रीमत भगवते महाविद्ये महापुरुषे विष्णुराज्ञां सर्वोत्मानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो दीति प्रार्थे श्री श्वेत वाराकल्पे व्यवस्थते मनमांत्रे अष्टवीं शतीमा कलियुगे कलि प्रथम चरणे भारतवर्षे भरतखंडे आर्ये वर्तांगत ब्रह्म वर्तक देश ब्रह्म प्रजापति क्षेत्र पुष्कर आरण्य क्षेत्र पुष्कर तीर्थ समीपे गंगा यमुना पश्चिमी तटे नर्मदायां उत्तरटे श्री शालिवान सके अष्टमी वर्तमाने पिंगलनाम संवत्सरे सम्मद 2080 मंगसर मासे शुक्ल पक्षे आपका नाम रामेश्वर गिरधारीलाल बद्दर, सौ कविता रामेश्वर बद्दर, अपना गोत्र मुदगल। बोलो आज सपरिवार से परम सरोवर का पूजन किया है, उसका फल मिलना। व्यापार में नौकरी में धंधे में लाभ देना। घर में अन्न का धन का भंडार भरना। घर में सुख शांति रखना वंशवृद्धि करना। बोलो गायत्री पूजा सावित्री पूजा ब्रह्मा पूजा विष्णु पूजा गणपति पूजा शिखर पूजा पितृ पूजा। बोलो ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं विश्वाधारं गगनसदृशं
मेघवर्णम शुभागमम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगभीम ज्ञानगमम वंदे विष्णु भयभैरम सर्वलोके नाथम। बोलो ओम पुष्कर अध्यानि तीर्थानि गंगाध्या सरितस्य आगच्छन्तु पवित्राणि। आपका शुभ नाम? विजय पाराशर। विजय पाराशर। ऐसा करो। बोलो सावित्री माता। आज मैं सावित्री घाट पर अखंड सुहाग की पूजा करती हूँ, वो मानना। सावित्री माता मेरे पति की लंबी आयु करना, बाल बच्चों की दीर्घ आयु करना। अन्य पति के पैर धो के आशीर्वाद दे लो। आशीर्वाद दो, सदा सुहागन रहे। सदा सुहागन रहे। आनंद करो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, वंदन का वंश वृद्धि और आनंद करो, सुख शांति बने रहे भगवान आपके अंदर। सदा सुहागन बने, सदा सुहागन रहो, आनंद करो भगवान के। पति की लंबे बाल बच्चे खुश रहे, आपके आनंद करो। अपना मांग करो, इनसे मांग करो, मांग करो इनका। मांग भरो खुले हो ना घर। आपके माता पिता है? नहीं। हाथ जोड़ो, बोलो ओम नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण पितास्य जगद्यायते कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो ओम नमस्तुते अनंताय शेष मूर्ते पादाक्षरी शिरोर्भाय शेष नामे पुरुषाय शाश्वते शेष कोटि योग ध्यान नमः। बोलो ओम पुष्कर अध्यानि तीर्थानि गंगाध्या सरितस्य आगच्छन्तु पवित्राणि। माता पिता नहीं याद करो। पिता का नाम बोलो। गिरधारी लाल जी। अनादि संग्रहाधर अक्षमकाक्ष पितृमोक्ष तस्में स्नान में। माँ का नाम? सुंदर भाई। अनादि नो देव संग्रहाधर अक्षमकाक्ष पितृमोक्ष तस्में स्नान। दादाजी का नाम? वसुदेव जी। अनादि नो देव संग्रहाधर अक्षमकाक्ष पितृमोक्ष तस्में। दादी का नाम? जड़ाओ भाई। अनादि नो देव संग्रहाधर अक्षमकाक्ष पितृमोक्ष तस्में स्नान। परदादा का नाम? परदादा जी विष्णु रूपाय परदादी जी गंगा रूपाय अनादि हिंदो देव संग्रहाधर अक्षमकाक्ष पितृमोक्ष। नाना जी का नाम? नाना जी विष्णु रूपाय नानी जी गंगा रूपाय अनादि हिंदो देव हमारे भाई मोक्ष तस्में स्नान। आपके माता पिता है बहन? नहीं। इनके माता पिता तुम्हारे धर्म के माता पिता हैं? हाँ। बोलो धर्म के पिता। पिता का बंकटलाल जी। अनादि हिंदो देव संग्रहाधर अक्षमकाक्ष पितृमोक्ष। धर्म की माता सगुना भाई। हिंदो देव संग्रहाधर अक्षमकाक्ष पितृमोक्ष तस्में स्नान। इधर क्या 7 पीढ़ी का होता है। पितृ लोग आस करते हैं कि मेरा बेटा मेरा पोता तीर्थों में जाएगा, जलदान देगा, याद करने यही होता है। पितरों से वंश बढ़ता है, लक्ष्मी बढ़ोते तो घर में सुख शांति रहती है। तुम्हारा कोई भाई, तुम्हारा कोई चाचा ताऊ बहन बुआ मासा मासी मामा मामी गुजरा, भाई का नाम लो। पुरुषोत्तम। अनादि हिंदो देव संग्रहाधर अक्षमकाक्ष पितृमोक्ष तस्में स्नान। और कोई? सुनीता। हिंदो देव संग्रहाधर अक्षमकाक्ष पितृमोक्ष तस्में स्नान। बोलो हमारे 7 पीढ़ी में कोई भी प्राणी बुला चुका गुजरा हुआ हो सबसे गिरा हुआ एक्सीडेंट हुआ गर्भ से गिरा हुआ सर्प काटा हुआ बाल पितृ सच्ची पितृ। हिंदो देव संग्रहाधर अक्षमकाक्ष पितृमोक्ष तस्में। पितराना हाथ जोड़ लो, क्षमा मांग लो। हाथ जोड़ क्षमा मांग लो। हो गया ना? याद करो। हाथ लगाओ बे, नीचे हाथ लगाओ। बोलो पत्रम पुष्पम फलम तोयम रत्नानि च
रत्नानि च रत्नानि च वेदानि च वेदानि च धनान् दे धनान् दे लक्ष्मीयान् दे लक्ष्म्यान् दे पुत्रान् दे पुत्रान् दे परपुत्रान् दे। परपुत्रान् बोलो दे। आज पितृपेढ़ी पर पितृपेढ़ी पर व्यापार में वृद्धि के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, नौकरी में तरक्की के लिए, नौकरी में तरक्की घर के में लिए, सुख शांति के लिए, घर में सुख शांति के पुत्र लिए, का मोक्ष के लिए, पुत्र के मोक्ष के लिए, पितृपेढ़ी पर पुत्र पेढ़ी पर एकादशी 11 के दिन एकादशी 11 के दिन माता पिता को, माता पिता धर्म को, के माता पिता को, धर्म के माता पिता दादा को, दादी को, दादा दादी को, परदा प्रदादी को, परदादा परदादी को, नाना नानी को, भाई भाभी को, भाई भाभी को, 7 पीढ़ी पितरों को, 7 पीढ़ी पितरों को तर्पण दिया है, तर्पण दिया है, जलदान दिया है, जलदान दिया है, उनको प्राप्त होना, उनको प्राप्त होना, वैकुंठ में वास होना, स्वर्ग में निवास होना। बोलो आज 7 पीढ़ी पितरा ने 7 पीढ़ी पितरा ने तर्पण देकर जलदान देकर 1001 मंदिर 1001 मंदिर बावन घाट का एक ही जगह समस्त पितरा के लिए, समस्त पितरा के लिए पितृ भोग। ऐसा बाबूजी यहाँ नगर में 1001 मंदिर है। हाँ, ये चारों ओर 52 घाट बने हुए हैं। किसी मंदिर में अपने हाथ से यहाँ प्रसाद नहीं चढ़ता है। तुम्हारे माता पिता को, धर्म के माता पिता को, दादा दादी को, परदा प्रदादी को, नाना नानी को 7 पितरों को तर्पण दिया ना, तो इनके लिए पितरों के लिए पितृ भोग दिया जाता है। वो एक ही जगह पर गुरु महाराज के भंडारे में दिया जाता है। इसका रसीद मिलता है, पोछा मिलता है, अपना नाम चलता है। देना भंडारा पितरों के नाम, खुशी मन से देना, आत्मा दुखाख्य मत देना। हजारों मंदिरों में जाएगा, हजारों गरीबों में बटेगा। नगर में 2000 ब्राह्मणों के घर है। यहाँ पर एक समय भजन भंडारे से मिलता है। आप लोगों से आपको आशीर्वाद देते हैं। अपने हाथ को कार्ड से भी, मोबाइल से भी होता है। आज 11 से है। पितरों का ये ऋण है। कोई एक दिन का मीठा भोग लड्डू का पितरों के लिए, उसमें 2100 रुपया खर्चा आता है। कोई अन्न का दान देता है, प्राण दान, पितरों की खीर पूरी जिमाई प्रिय भोग 5100 रुपया खर्चा आता है। कोई 56 भोग तो 11,000 का आता है। रसीद मिलेगा, पोचा मिलेगा, आपका नाम चलेगा। देना पर भंडारे में इतना नहीं देने का है। कोई एक दिन का देता है, कोई ब्रह्मा विष्णु में 3 दिन का देता है, कोई 7 दिन का 7 दिन का देता है। बोलो आज एकादशी 11 के दिन पितृपेढ़ी पर माता पिता को, धर्म के माता पिता को, दादा दादी को, परदा परदादी को, नाना नानी को, 7 पितरों को तर्पण देकर, जलदान देकर 1001 मंदिर 52 घाट का एक ही जगह सपरिवार से समस्त पितरा के लिए पितृ भोग। कौन सा भोग देने का? 500 रुपए देते हैं हम। 500 का नहीं, गरीब लोग भी आता है ना, तो अन्ना चावल का 1100 रुपए देता है। 500 का नहीं, दादा ठीक है, 1100 रुपए का दान दिया। खुश को दिया, खुश हो गया, खुश। कुछ लो, स्वस्थ रहो, आनंद करो, बाल बच्चे खुशी रहे, आपके वंश वृद्धि और आनंद करो। कहाँ से? महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र, लातूर। नागपुर? लातूर। राजस्थान में कहाँ के? ये अपना गाँव आसोप, साठी माता कुल दैवत हमारा साठी वाला। सदा स्वागत भगवान, सदा स्वागत। मेरे को ब्राह्मण भोजन दक्षिणा अपने घर में श्राद्ध करते हैं ना माता पिता का, ब्राह्मणों को खाने बुलाते हैं, तो भोजन दक्षिणा मेरे को मिलता है, मेरे परिवार में जाता है। आप लोगों से हमारा घर बार चलता है। आप ही मेरे माता पिता है। कोई एक परिवार को दे, मेरे परिवार 2 दिन का दे, 1 दिन का 500 रुपया खर्चा आता है, मेरे को मिलता है, मेरे परिवार में जाता है। तुम्हारा छोड़ दे।